मशहूर पेंटिंग्स की एक रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। हर रंग एक कहानी कहता है, हर ब्रश स्ट्रोक एक राज छुपाता है। इन कलाकृतियों में छुपे हैं अनगिनत राज और कहानियां। कौन थी वो मोनालिसा? क्या वैन गॉग ने सचमुच सितारों को नाचते देखा था? आखिरी रात्रि भोज में क्या हुआ था? इन सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं हम, इस उम्मीद के साथ कि शायद, सिर्फ शायद, सच्चाई से पर्दा उठ जाए। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हर तस्वीर एक गुत्थी है और हर रंग एक सुराग। सबसे पहले हमारी नजर मिलती है मोनालिसा से। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जैसे वो किसी अनकहे राज को छुपाए बैठी हो। सदियों से लोग उसकी मुस्कान का मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है वो खुश है, तो कोई कहता है उदास। लेकिन सच क्या है? क्या वो वाकई मुस्कुरा रही है, या ये सिर्फ एक धोखा है? कौन थी ये रहस्यमयी औरत, और लियोनार्डो दा विंची ने उसे इतनी खास अंदाज में क्यों बनाया? क्या इस पेंटिंग में कोई गुप्त पैगाम छुपा है? इस गुत्थी को सुलझाने में कई लोग अपना दिमाग खो बैठे हैं। अब हम आते हैं विंसेंट वैन गॉग की स्टाररी नाइट पर। नीले और पीले रंगों का ये तूफान, ये टेढ़े मेढ़े आकार, क्या ये एक पागल इंसान का वहम है या एक जीनियस का नजारा? कहते हैं वैन गॉग ने यह पेंटिंग अपने कमरे की खिड़की से देखे गए नजारे को याद करते हुए बनाई थी। लेकिन क्या यह सच है, या फिर ये तस्वीर उनकी अंदरूनी उथल पुथल, उनके दर्द का इजहार है? क्या ये तारे वाकई चमक रहे हैं, या ये जलते हुए आंसू हैं एक ऐसे कलाकार के जिसे दुनिया समझ न? हमारी अगली मंजिल है लियोनार्डो दा विंची की एक और मास्टरपीस, द लास्ट सपर। ईसा मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हैं, लेकिन इस आखिरी दावत में माहौल में एक अजीब सा तनाव है। ईसा ने ऐलान किया है कि उनमें से एक उन्हें धोखा देगा। हर चेहरे पर एक अलग भाव है, हैरानी, डर, गुस्सा और शायद पछतावा भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गद्दार कौन है? क्या यह जूडस इस्कैरियट है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी परछाई है, या फिर दा विंची ने कोई और राज इस पेंटिंग में छुपाया है? स्क्रीम, खामोशी की चीख। अब हम आते हैं एडवर्ड मंक की द स्क्रीम पर। लाल आसमान के नीचे एक अजीब सा चेहरा, जिसके मुंह से निकल रही है एक खामोश चीख। ये चीख क्या कह रही है? क्या ये उस दौर की बेचैनी, डर और अनिश्चितता की आवाज है, या फिर ये उस दर्द की चीख है जो हर इंसान अपने अंदर दबाए रखता है? कहते हैं मंक ने यह पेंटिंग उस वक्त बनाई थी जब वो खुद बहुत ज्यादा परेशान थे। क्या यह पेंटिंग उनकी अपनी तकलीफों का आईना है? चलती घड़ियां और अनंतता साल्वाडोर डाली की द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी हमें ले जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां समय का कोई वजूद नहीं। पिघलती हुई घड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां, सब कुछ अजीब और रहस्यमय। क्या यह सपनों की दुनिया है, या फिर यह असलियत से भी ज्यादा हकीकत है? क्या डाली हमें यह बताना चाहते थे कि समय सिर्फ एक भ्रम है, या फिर यह पेंटिंग हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम समय के साथ कैसे पेश आते हैं? क्या हम समय के साथ बह जाते हैं, या फिर उस पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं? प्रेम और सौंदर्य का जन्म, वीनस का अवतरण, सैंड्रो बोटिचेली की द बर्थ ऑफ वीनस हमें ले जाती हैं एक खूबसूरत दुनिया में जहां प्यार और खूबसूरती का जन्म हुआ था। समुद्र से जन्मी देवी वीनस अपने नाजुक रूप और सादगी से सबको मोहित कर रही है। लेकिन क्या ये पेंटिंग सिर्फ खूबसूरती की तारीफ है, या फिर ये उस जमाने के समाज और धर्म के उसूलों को भी दिखाती है? क्या वीनस सिर्फ एक देवी है, या वो औरत होने और प्यार का प्रतीक है? राफेल की द स्कूल ऑफ एथेंस हमें ले जाती है प्राचीन ग्रीस के एक ऐसे दौर में जब ज्ञान और बुद्धिमत्ता का बोलबाला था। प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस जैसे महान दार्शनिक और गणितज्ञ सब एक साथ एक ही जगह पर। यह पेंटिंग उस जमाने की सोच का प्रतीक है जब इंसान हर चीज को जानने, समझने के लिए बेताब था। लेकिन क्या यह पेंटिंग सिर्फ गुजरे हुए कल की तारीफ है, या फिर यह हमें यह भी याद दिलाती है कि ज्ञान की तलाश कभी खत्म नहीं होती? माइकल एंजेलो की क्रिएशन ऑफ एडम हमें ले जाती है सृष्टि के उस पल में जब खुदा ने इंसान को बनाया था। खुदा की उंगली आदम की उंगली को छूने ही वाली है, जैसे जान आने वाली हो। यह पेंटिंग खुदा और इंसान के बीच के अनोखे रिश्ते को दर्शाती है। लेकिन क्या यह पेंटिंग सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, या फिर यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान होने का क्या मतलब है? क्या हम सचमुच खुदा की शक्ल में बने हैं? योहान्स वर्मीर की गर्ल विद अ पर्ल ईयरिंग हमें मिलवाती है एक ऐसी लड़की से जिसकी आंखों में मासूमियत और रहस्य दोनों हैं। उसके कान में चमकता हुआ मोती जैसे उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। लेकिन कौन है ये लड़की? क्या वो वर्मीर की बेटी है,
या फिर कोई और? उसकी नजरें किस पर टिकी हैं? क्या वो हमें कुछ कहना चाहती है? ये पेंटिंग सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचती रही है, अपनी सादगी और गहराई से। जेम्स मैकनील व्हिसलर की व्हिसलर्स मदर हमें ले जाती है एक मां के प्यार और समर्पण की दुनिया में। सफेद और काले रंगों से बनी ये पेंटिंग सादगी और शान का एक अनोखा नमूना है। मां की आंखों में दिखता प्यार, उसके चेहरे पर उभरती हुई रेखाएं, सब कुछ बताता है कि उसने जिंदगी में क्या क्या देखा है। ये पेंटिंग हर उस मां को समर्पित है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए दे दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सैर दुनिया की 10 सबसे मशहूर पेंटिंग्स की दुनिया में। हर तस्वीर ने हमें सोचने पर मजबूर किया, हर रंग ने हमें अपनी ओर खींचा। इन पेंटिंग्स में छुपे हैं अनगिनत राज और कहानियां। कुछ राज शायद हमेशा राज ही रहेंगे, लेकिन कुछ को सुलझाने की कोशिश में हमें खुद को और बेहतर समझने में मदद मिल सकती है। क्या आप इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे? मुझे उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी यात्रा पर।